हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। एंड मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और सब टॉपिक लेके, वेयर वी विल स्टडी अबाउट चेन स्टोर्स। दिस इज अंडर चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। तो क्लास 11th में हमें लेके आने हैं बहुत अच्छे से मार्क्स, एंड आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी बहुत अच्छे से करना है। येस और नो, तो स्कूल एजुकेशन को अच्छे से इन्हांस करते हैं हम। एंड टर्म 2 जो आपका आएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड इसलिए मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ चेन स्टोर्स का टॉपिक। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स, एंड उसके भी प्रीवियस सेशन में फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स पढ़े थे हमने। ठीक है, सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाद जो नेक्स्ट फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर है, दैट इज चेन स्टोर। आई होप आपको क्लैरिटी है ओवर द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ मेल ऑर्डर हाउसेस। सो मेल ऑर्डर हाउसेस लास्ट होगा अंडर लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स में। ठीक है, सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन फ्रॉम KG टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। एंड हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, दोनों चैनल्स के बारे में उनको बताना है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम आपको कुछ भी नहीं चार्ज करते। हम बस चाहते हैं आप अच्छे से पढ़ें, आपकी स्कूल एजुकेशन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आपके एंट्रेंस के लिए आपका बेस बने। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एज वेल एज स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड हो रही हैं, दोज आर फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो आपको वेबसाइट और ऐप पर मिलेंगे। एंड फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सब टॉपिक, दैट इज चेन स्टोर्स। सो चेन स्टोर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। जैसे कोई पर्सन है जिसने कोई बिजनेस खोला, उसने वो बिजनेस अपनी ही सिटी में लाइक 10 जगह खोला, फिर दूसरी सिटी में 5-6 जगह, फिर तीसरी सिटी में, पर एक ही बिजनेस है और उसका मालिक भी एक ही है। दिस इज चेन स्टोर्स। ठीक है, सो आपने देखा होगा ऐसा बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल कि सब अपनी चेन शॉप्स बना रहे हैं। सो चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स विच आर ओन्ड बाय सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज, यानी मालिक एक और दुकानें 100। ठीक है, नाउ इसके बाद दीज चेन स्टोर्स में बी स्टैब्लिश्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स। इट्स मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज्ड। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज्ड, यही कीवर्ड है। ठीक है, यानी मालिक उसका एक ही है, भले 75 दुकानें हो। ठीक है, नाउ these multiple shops are established with similar appearance over different localities of the city or in different cities। जैसे डोमिनोज एक इंटरनेशनल, जैसे डोमिनोज आपने देखा होगा, ब्लू कलर की उसकी टेबल्स होती हैं, ब्लू कलर का सेटअप होता है, ब्लू व्हाइट ग्रीन रेड का कॉम्बो होता है। इवन उनके डिब्बे जो होते हैं वो भी एक से ही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भोपाल में एक जॉइंट है सागर गेरे, उनका सब कुछ येलो कलर का उनका थीम है। जहाँ जहाँ सागर गेरे है वो येलो कलर का है, चाहे वो मल्टीपल सिटीज में हो, चाहे वो सिर्फ भोपाल में हो। डोमिनोज तो हर ही जगह है। KFC आपने देखा होगा, मैकडोनल्ड्स देखा होगा, उनके शॉप्स के कलर्स तक एक से होते हैं। सो ये जो दुकानें बिल्कुल एक सी दिखती हैं, इनका मालिक एक होता है, बट पर्टिकुलर बहुत सारी जगहों पे इनकी शॉप्स होती हैं। ठीक है, चेन स्टोर्स इसी को बोलते हैं। नाउ ऑल द रिटेल शॉप्स deal in similar line of standardized branded consumer products. They have identical merchandising strategies with identical product and displays। सेम तरीके का डिस्प्ले, सेम तरीके के कलर्स और सेम तरीके के गुड्स बेचे जाते हैं। इवन अगर कोई रेस्टोरेंट चेन है तो सेम टेस्ट, यस सेम टेस्ट। तो ये सब चीजें हैं जो मैटर करती हैं। चेन स्टोर्स आर वेरी इफेक्टिव इन हैंडलिंग हाई वॉल्यूम मर्केंडाइज हुज सेल्स आर रिलेटिवली constant throughout the year। Bata, Pizza Hut, CCD, Nirolas and Raymond showroom, these are the example of multiple shops, है ना। डोमिनोज भी बहुत पॉपुलर है, बाटा भी आपने देखा होगा, कितनी जगह में बाटा का शोरूम है ना स्टूडेंट्स। तो सब शोरूम एक से ही दिखते हैं, सब में एक तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेन स्टोर्स। अभी जूडियो आ गया है, जूडियो की चेन स्टोर्स बन रहे हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद देखेंगे हम फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स। फीचर्स क्या है? लोकेशन,
लोकेशन, दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन पॉपुलर लोकेलिटीज, है ना, तो बहुत सारी जगहों में ये लोकेटेड होते हैं वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच। द ऑब्जेक्ट इज टू हैव शॉप्स नियर टू द कस्टमर्स। ऑब्जेक्ट क्या है, दुकानें कहाँ खोलनी है, कस्टमर्स के पास, rather than attractive them to a central place like departmental store। departmental store सेंट्रल प्लेस में होता है तो कस्टमर्स को वहां जाना पड़ता है, बट ये जो चेन स्टोर्स हैं यहाँ पे भी कस्टमर्स को जाना पड़ता है, बट ये कस्टमर्स की एकदम नियर ढूंढी जाती है, नियर में खोली जाती है जिसमें कस्टमर्स इजीली आ सके, ठीक है। सो और ना ज़्यादा मीटर्स का, ज़्यादा किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं होता, तो चेन स्टोर्स खोलने का मतलब ही है कि हम वाइडर मास को रीच कर सकें। सेंट्रलाइज्ड परचेजेस, द हेड ऑफिस मेक्स ऑल द परचेजेस। इसकी जो परचेजेस है ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो बाटा का शोरूम है भोपाल में, बाटा के 5 शोरूम है तो 5 शोरूम अपनी खुद की परचेज खुद करेंगे, नहीं, जो उनके हेडक्वार्टर है वहाँ पे सारी परचेजेस होती हैं एंड सारे शॉप्स में भेजी जाती हैं, ठीक है, बेचने के पर्पस के लिए। सो द हेड ऑफिस मेक्स ऑल द परचेजेस फॉर ऑल दीज मल्टीपल शॉप्स, देयर आफ्टर गुड्स आर डिस्पैच्ड टू द डिफरेंट शॉप्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज शॉप्स, है ना, तो इनको खुद नहीं जाके परचेज करना। नाउ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, हेड ऑफिस के पास, यानी जो शॉप्स हैं सिर्फ बेचने का काम करती हैं। सो ऑल द स्टोर्स आर कंट्रोल्ड बाय हेड office which formulates policies and get them implemented in different shops. Branch manager is responsible for the each retail shop। जैसे मान लो कि बाटा का शोरूम, बाटा के हेडक्वार्टर्स कहीं पर हैं एंड उसका मान लो एक पर्टिकुलर शोरूम है भोपाल के न्यू मार्केट में, है ना, तो वो जो भोपाल के न्यू मार्केट में उसकी जो रिटेल शॉप है ना, बाटा का जो एक रिटेल शोरूम है वहाँ पे एक रिटेल मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा जो उस पूरे शोरूम की देखरेख कर रहा है, वहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज हायर करने हैं, कैसे उसकी सफाई होगी, गुड्स जब डिलीवर होंगे तो उसको जमाएगा कौन, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है, ब्रांच मैनेजर। सेल्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सेल्स को भेजेंगे कैसे, ये सब चीज़ें हेड ऑफिस तक रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें ब्रांच मैनेजर करता है ना। नाउ कैश सेल्स, all the sales at multiple shops are made on cash basis and cash is deposited daily into the bank account on behalf of head office and a report is sent to the head office in this regard। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे बाटा है, मैंने आपको बताया कि बाटा का हेड ऑफिस लेट से अज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर है बट मैं एक अज्यूम कर रही हूँ कोई एक्स सिटी में है, कोई एक सिटी में, इट कैन बी मुंबई, दिल्ली, आई डोंट नो वेयर इज द बाटा हेड ऑफिस, ठीक है। तो मान लेते हैं बाटा का एक रिटेल शॉप भोपाल में एक लोकेलिटी है न्यू मार्केट जो बहुत ही पॉपुलर है, वहां पर है जहां से इजीली कस्टमर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है इस पर्टिकुलर शॉप का वो सब कुछ देखता है, तो वो क्या करता है, कस्टमर्स जब आते हैं ना, कस्टमर्स जब इसकी शॉप में आते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं बाटा के, तो वो क्या करते हैं, उनको कोई उधारी नहीं देगा वो, है ना, क्रेडिट नहीं चलता है यहाँ पे, या तो वो कस्टमर क्या करते हैं फ़ोन पे या कैश देते हैं या फिर डेबिट कार्ड स्वाइप करवाते हैं, बट उधारी नहीं चलती, है ना। जितनी भी सेल्स हुई तुरंत के तुरंत वो क्या भेज देगा, हेड ऑफिस में पूरी रात में रिपोर्ट बना के भेज देगा। सो कैश सेल्स, ऑल द सेल्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स आर मेड ऑन कैश बेसिस एंड कैश इज डिपॉजिटेड डेली into the bank account on behalf of head office and a report is sent to the head office in this regard। daily to daily sales transaction head office report भेजी जाती है ताकि कोई भी discrepancies ना हो and credit basis नहीं चलता। तो हमारे जो चाचा हैं जूते वाले जो हमारी लोकेलिटी में जूते चप्पल बेच रहे हैं उनसे खरीदना बेटर है बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम नहीं है, बट अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो चेन स्टोर्स जाना पड़ेगा। तो कई लोगों के लिए चेन स्टोर्स बेनिफिशियल होते हैं, कई लोग जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए वो लोकेलिटी वाले चाचा जी बेटर होते हैं जिनकी शॉप है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल, इनकम ग्रुप्स एंड इनकम पेइंग कैपेसिटी, लाइक what customers will go where, है ना, what kind of customers will go where to purchase the products, ठीक है। नाउ रेगुलर इंस्पेक्शन, तो चेन स्टोर्स का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। द हेड ऑफिस नॉर्मली इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करके रखते हैं जो वो ब्रांच मैनेजर्स ब्रांचेस में भेजते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड, अदरेंस टू पॉलिसीज ऑफ हेड ऑफिस एंड सो ऑन, ये सब हो रहा है या नहीं, है ना। प्राइजेस, गुड्स आर सोल्ड एट ऑल स्टोर एज सेंट्रल प्राइजेस, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच मैनेजर अपने खुद के प्राइजेस बना के
और गुड सेल कर रहा है नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है ही इज वायलेटिंग द पॉलिसी ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है। सो विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, सारे जो ऑफिसेस हैं डेकोरेट होते हैं सेम सेटिंग में, सेम स्टाइल में, जैसे मैंने डोमिनोज का आपको कलर बताया, तो हर जगह का कोई भी पूरे इंडिया में कहीं भी डोमिनोज चले जाओ आपको सेम आइटम मिलेंगे, सेम कलर मिलेगा, सेम तरह की सीटिंग मिलेगी, इवन हो सकता है बिल्डिंग छोटी बड़ी हो बट अंदर का जो इंटीरियर है वो सेम होगा, इसको क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरे फीचर्स समझ में आए, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स देखे हमने एक बार फिर से देख लो, लोकेशन, फिर हमने देखा सेंट्रलाइज्ड परचेजेस, फिर हमने देखा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, फिर हमने देखा कैश सेल्स, फिर हमने देखा रेगुलर इंस्पेक्शन, प्राइजेस एंड विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। सो आई होप आप इसका भी निमोनिक बनाएंगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था एंड अच्छे से इसको कवर करेंगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बल्क सेलिंग, ठीक है। सो चेन स्टोर्स एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्योंकि वो बल्क में गुड परचेज कर रहे हैं, हर स्टोर से बल्क सेलिंग हो रही है। सो सच गुड्स आर परचेज और produced in bulk, it results in availing the benefits of large scale operations। तो जहां जहां large scale operations वहां वहां economies of scale खुद ही वॉक करके आ जाता है। Now elimination of middlemen, अब क्योंकि ये जो हेड ऑफिस है सारी ब्रांचेस के लिए एक साथ गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो मिडिलमैन एलिमिनेट हो गया, जिससे प्रॉफिट्स जो मिडिलमैन को डिस्ट्रीब्यूट होते थे अब वो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर्स को वो गुड्स जो है सस्ते में मिलेंगे एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन इंजॉय करेंगे हेड ऑफिसेस, ठीक है। नो बैड डेट्स, कोई भी उधारी नहीं चलती, तो बैड डेट कैसे होगी। सो ऑल द सेल्स इन दीज शॉप्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, तुरंत की तुरंत पैसे लिए जाते हैं, इसलिए बैड डेट का नाम ही नहीं होता। जिनको नहीं पता बैड डेट क्या होता है, बैड डेट मतलब अगर आपने किसी से कर्जा लिया और आप उसे पैसे वापस नहीं कर पाए तो उसके लिए आप बैड डेट बन जाते हो। तो ये जो उधारी वाला सिस्टम है चलता ही नहीं है चेन स्टोर में, तो बैड डेट का सवाल ही नहीं उठता। नाउ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सो द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट वन ब्रांच कैन बी मेड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द अनदर ब्रांच। मान लो भोपाल ब्रांच ऑफ बाटा और इंदौर ब्रांच ऑफ बाटा में कुछ गुड्स की कमी हो गई, तो आपस में आदान प्रदान गुड्स का कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग इन द सेम सिटी, अब सेम सिटी अगर इन भोपाल ही है तो फिर कर सकते हैं, भोपाल टू इंदौर अलाउड नहीं है, सॉरी, है ना, सेम सिटी का ही है, ठीक है। मोर ओवर गुड्स विच आर नॉट इन डिमांड एट वन ब्रांच कैन बी इजीली ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच विद रेडी डिमांड फॉर देम, है ना। तो अगर कोई एक ब्रांच में गुड्स नहीं है डिमांड में तो वो अपनी दूसरी ब्रांच में भेज देंगे कि अच्छा वहां पे बिक रहा है तो आप बेच दीजिए। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, द लॉस इनकर्ड बाय वन शॉप can be easily absorbed by profits made in the other shop, it reduces the total risk। अगर एक ब्रांच में नुकसान हो रहा है दूसरे में प्रॉफिट तो बस वो मिनिमाइज हो जाता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस। फिर लो कॉस्ट आ गया, लो कॉस्ट में मल्टीपल शॉप्स जो है जनरली लोअर कॉस्ट पे रन करती हैं क्योंकि सेंट्रलाइज परचेजिंग है, मिडिलमैन का भी पैसा नहीं जा रहा, सेंट्रलाइज प्रमोशन हो रहा है, बैड डेट्स भी नहीं होती, तो इसलिए कॉस्ट कम आती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल शॉप सिस्टम हैज हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज द लॉस मेकिंग रिटेल शॉप्स कैन बी क्लोज्ड डाउन एंड शिफ्टेड टू द अनदर लोकेशन विदाउट हैविंग मच इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन लॉस, जो शॉप में जिस शॉप को लॉस हो रहा होगा उसको बंद कर दो, नई जगह पे खोल लो या फिर दूसरी शॉप में सारा सामान शिफ्ट कर लो, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। सो ये सारे थे एडवांटेजेस। अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम लिमिटेशन, बट पहले एडवांटेजेस को हम अच्छे से लर्न करेंगे, तो एक बार इसको रीड करिए देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स एडवांटेजेस में सबसे पहला था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आई होप आपने देखा। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, नो बैड डेट्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो आई होप आप इसका एक निमोनिक बनाएंगे एंड अगर आपने बनाया डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर उससे आपको हेल्प मिल रही है जो मैंने आपको प्रीवियस टेक्निक सिखाई थी टू फ्रेम निमोनिक, सो सारे निमोनिक्स बनाइए, कॉपी बनाइए सारे निमोनिक्स की ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स लर्न हो। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द लिमिटेशन स्टूडेंट्स। सो लिमिटेशंस ऑफ चेन स्टोर्स, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ये फर्स्ट पॉइंट है ना। सो यहाँ पर ना वैरायटी नहीं होती, लिमिटेड सिलेक्शन होता है गुड्स का। सो कंज्यूमर्स गेट ओनली अ लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स
as multiple shops deal in a limited line of products of uniform quality which are mostly produced by marketers. They do not sell products of other manufacturers. तो एक ही मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेके लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लिमिटेड वैरायटी होती है, लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है. सो ये लिमिटेशन है कि सिलेक्शन थोड़ा सा लिमिटेड है. लैक ऑफ इनिशिएटिव. सो अगर मान लो कोई ब्रांच मैनेजर है, वो अपनी ब्रांच में कुछ न्यू मॉडिफिकेशन करना चाहता है एज पर दी कस्टमर्स, वो नहीं कर सकता क्योंकि पूरी डिसीजन मेकिंग किसके पास है, हेड ऑफिस के पास. सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है तो उसको ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है. यस और नो, द ब्रांच मैनेजर्स डू नॉट एंजॉय एनी डिस्क्रिशन एंड हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस. ठीक है, तो ये की लाइन थी. इट लीड्स टू द लैक ऑफ इनिशिएटिव, इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन इन द इंक्रीजिंग सेल्स. इसलिए ब्रांच मैनेजर्स मशीन बन जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ओबे करना है. मैनेजर वर्ड का असली यूज वो नहीं कर पा रहे. वो सिर्फ एक कौन है, ओबेइंग पर्सन है जो हेड ऑफिस के ऑर्डर्स को जी सर जी हुजूरी करके उनको ओबे ही करना पड़ेगा. नहीं तो मल्टीपल शॉप्स में अगर पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर्स अलग अलग मैनेजमेंट करेंगे तो फिर उनका जो हायरार्कियल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए सेंट्रलाइज्ड वर्किंग के कारण ये लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते. नाउ नेक्स्ट, लैक ऑफ पर्सनल टच. तो यहाँ पे पर्सनल टच नहीं हो पाता. देयर इज अ लैक ऑफ पर्सनल टच इन केस ऑफ मल्टीपल शॉप एज दे आर मैनेज्ड बाय हायर्ड एम्प्लॉयज, है ना, हु डू नॉट केयर मच फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो अगर कोई आपकी दुकान होती है तो आप सोचते हो कस्टमर कभी नहीं लौट के जाए, बट अगर किसी को आप हायर कर रहे हो कि मेरी दुकान संभालो, सो वहाँ पर पर्सनल टच कहीं ना कहीं लैक हो जाता है. डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड. सो द परचेजेस आर सेंट्रलाइज्ड एंड आर मेड ऑन लार्ज स्केल एट द हेड ऑफिस, है ना. तो हेड ऑफिस पे ही सारी परचेजेस होती है. मान लो अगर डिमांड चेंज हो रही है ना, फैशन रिड्यूस हो गया कि कोई चीज़ का, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है कंज्यूमर का, सो यहाँ पर वो डिफिकल्टी फेस करेंगे टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, देयर इज सडन चेंज इन द फैशन और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेड स्टॉक एंड रिजल्टिंग इन हैवी लॉसेस. तो अगर फैशन चेंज हो गया, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो डेड स्टॉक का इंट्रोडक्शन होगा ही होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नो क्रेडिट फैसिलिटी. सब कुछ कैश बेसिस पे होता है. आजकल अगर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिले तो दिक्कत होती है. सो द मल्टीपल शॉप सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली. लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज डिस्करेजेस सर्टेन क्लास ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेन स्टोर्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट both in fixed assets as well as in current assets. So chain stores may be run only by a company which has considerable financial resources. तो अगर आपके पास पैसा है तभी आप चेन स्टोर चला सकते हो, नहीं तो नहीं चला सकते क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है. हर ब्रांच को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करो, गुड्स रीस्टॉक करो, सेंट्रलाइज परचेजिंग करो, है ना, ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है. एसेट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं. ठीक है, सो चेन स्टोर्स में रन ओनली बाय अ कंपनी विच हैज़ कंसिडरेबल हाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज. आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया. सो दिस वॉज द लिमिटेशंस पार्ट. एंड स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल ऑर्डर हाउसेस, जो कि है लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स का थर्ड एंड द लास्ट टाइप, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री. यहाँ पे ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं हर क्लास की फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज. हर क्लास मतलब केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती हैं. क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हमारे सेपरेट चैनल पर मिलती है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. एंड इस चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज मिलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम चैनल है. ठीक है, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होंगे. क्रैश कोर्स अराउंड दिसंबर स्टार्ट होगा. स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को जरूर फॉलो करना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.